स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसमें अब यहाँ पर असली विलन यानी कि आरोही की पोल पट्टी खुलने वाली है। आप सभी को तो पता ही है ना कि इस कहानी में यहाँ पर अब तक जो कुछ भी अक्षरा और अभिमन्यु की लाइफ में शुरू के दिनों में हुआ था वो आरोही की वजह से ही हुआ था। और यहाँ पे नील की मौत के बाद भी सभी के सामने चीख चीख कर नील के मौत का इल्ज़ाम आरोही अक्षरा पे ही लगा रही थी। नतीजा ये हुआ कि अभिमन्यु ने अक्षरा को सीधे सीधे डिवोर्स ही दे दिया। आरोही की बातों को सुनकर 6 साल पहले जहां पर अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते को आरोही ने तोड़ा था, तो वहीं अब अभीर को भी उससे दूर कर रही हैं। यानी कि आरोही यहां पर शुरू से ही अभिमन्यु की जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती थी, लेकिन अब यहां पर इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि शेफाली भाभी करने वाली हैं। शेफाली भाभी इस बात का खुलासा कैसे करेंगी, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो अब आप सभी देखने वाले हैं शेफाली घर की सीसीटीवी फुटेज देखकर बताने वाली हैं कि अचानक से अभी आप सभी के अभिमन्यु से दूरी क्यों बनाने लगा है। क्यों जो बच्चा कल तक डॉक्यूमेंट कहते हारता नहीं था वो अचानक उसी डॉक्यूमेंट से क्यों दूर भाग रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर आप सभी की आरोही की कालू करतूतें कैमरे में कैद हो गई है। किस तरीके से उसने अभीर को ये कहा कि आपके यहाँ पर आने से रूही को अच्छा नहीं लगता, रूही आपके साथ अपने पॉपी को शेयर नहीं करना चाहती। क्या बेटा आप यहाँ पर जो हो उसे यानी कि उसके पॉपी दिला पाओगे। ऐसे में यहाँ पर अभीर जिसे यहाँ पर समझदार बच्चा दिखा है वो अपनी बहन के लिए अपनी ही पॉपी यानी अपने रियल फादर की ही कुर्बानी देता नजर आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि असल में जिसे वो डॉक्यूमेंट कहता है वो डॉक्यूमेंट ही उसके असली पिता है। और अब यहाँ से ही शो की कहानी में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आपको आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी को यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु की लाइफ में यहाँ पर शेफाली एक बहुत बड़ा काम करती नजर आएंगी, क्योंकि वो यहाँ पर अब सच्चाई को सामने लेकर आने वाली हैं। और ये सब सच्चाई देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। जी हाँ, क्योंकि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को एक से बढ़कर एक ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक नए कैरेक्टर की भी इस शो में एंट्री होने वाली है। जी हाँ, आई वुड लाइक टू प्ले द लीड कैरेक्टर इन द फ्यूचर सेज मुकुंद पखाही हु हैज ज्वाइंड ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेल यहाँ पर ये जो किरदार है वो है यहाँ पर गौरव का, जो कि आप सभी के यहाँ पर मुस्कान के अपोजिट नजर आने वाले हैं। तो वहीं यहाँ पर अब बहुत कुछ चेंज आने वाला है इनके आने से शो की कहानी में। तो वहीं दूसरी तरफ अभीर की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे अभिमन्यु अक्षरा। जी हाँ, अब आप सभी को देखने को मिलेगा खूब सारा ड्रामा इस कहानी में। तो वहीं कोर्ट केस के बीच वायरल हुई अभिमन्यु अक्षरा की शादी की तस्वीरें, जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभाने वाली प्रणाली राठौर और अभिमन्यु का किरदार प्ले कर रहे हर्षद चोपड़ा की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बता दें इस वक्त सीरियल में दोनों अलग हो चुके हैं। 6 साल पहले एक गलतफहमी की वजह से दोनों का तलाक हो गया था। वहीं जब दोनों अपने बेटे अभीर की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर यूं अचानक लोग सोशल मीडिया पे दोनों की शादी की तस्वीरें क्यों शेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या होने वाला है कहानी में। आज ही के दिन हुई थी अक्षरा अभिमन्यु की शादी। दरअसल 6 साल पहले आज ही के दिन अभिमन्यु और अक्षरा ने बड़े ही धूमधाम से शादी की थी। दोनों की शादी जयपुर के रिजॉर्ट में बड़े आलीशान तरीके से हुई थी। हालांकि जब अभिमन्यु के भाई नील की मौत हुई तब सारा दोष अक्षरा पे मर दिया गया और अभिमन्यु ने गुस्से में आकर अक्षरा को तलाक भी दे दिया। टूटी हुई अक्षरा किसी तरह खुद को संभालते हुए कसौली पहुंची। वहां अक्षरा की मुलाकात अभिनव से हुई
जहां अक्षरा को पता चला कि उसके पेट में अभी एक बच्चा जिंदा है, तब उसने अभिमन्यु को कॉल करके बताने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने अक्षरा का कॉल तक नहीं उठाया। अब सीरियल में आगे क्या होगा? 6 साल के लीप के बाद दिखाया गया है कि अक्षरा और अभिनव अपने बेटे अभीर के साथ सकौली यानी कि कसौली में रहने लगे हैं, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने अभिमन्यु और अक्षरा की मुलाकात कराई। अक्षरा को अपने बेटे अभीर का ऑपरेशन करवाने उदयपुर आना पड़ा और तब अभिमन्यु को पता चला कि अभीर उसका बेटा है। ऐसे में वो अब अपने बेटे अभीर को पाने के लिए कोर्ट की कस्टडी केस लड़ रहा है। उसके वकील केस जीतने के लिए अक्षरा को बुरी मां साबित करने पर तुले हुए हैं। इतना ही नहीं, वे लोग अभिनव के फाइनेंशियली स्टेटस का भी तमाशा बना रही हैं। आगे क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आगे आने वाले एपिसोड में। आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना, क्योंकि शो में आप सभी को अब 1-2 नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की और आप लोगों को जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले यहाँ पर नेक्स्ट लेवल वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की और आप लोगों को जाती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप सभी की अक्षरा अभिमन्यु की कहानी में काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि अब अक्षरा अभिमन्यु की कहानी में कोर्ट में आप सभी देखेंगे कि अभिनव नहीं बल्कि अभिमन्यु और अक्षरा को एक साथ रखने की डिमांड फैंस कर रहे हैं। तो वहीं वकील और जज भी यही कहते नजर आएंगे कि बच्चे के फ्यूचर के लिए माँ और उसके रियल फादर जो है, बायोलॉजिकल मदर फादर जो हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। लेकिन इस केस में अभिनव और आरोही का क्या होगा, जो कि यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से दूर करके अपनी दुनिया उनके साथ बसाना चाह रहे हैं। एक तरफ से वाली जहाँ पर आरोही का राज खोलती हुई नजर आएगी, लेकिन दूसरे ही पल अभिनव का क्या सच सामने आएगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि शेफाली जो कि कल तक यहाँ पर आरोही अभिमन्यु की शादी को लेकर काफी खुश थी, उन्हें लग रहा था कि लाइफ 6 साल आगे बढ़ चुकी है तो इन्हें भी अपनी लाइफ को दूसरा मौका देना चाहिए। लेकिन अब अभीर की सच्चाई जानने के बाद अब यहाँ पर मंजरी की तरह शेफाली भी सोच रही हैं कि अभीर के लिए ही अच्छा होगा कि अक्षरा अभिमन्यु अब एक हो जाए। जब दोनों अपनी लाइफ में इन 6 साल में आगे नहीं बढ़े हैं तो अब यहाँ पर अपने बच्चों की खातिर ही एक दूसरे के करीब आ जाएं। लेकिन अब यहाँ पर शेफाली की इन बातों को आरोही जो है नकारती नजर आएंगी। वो अब यहाँ पर शेफाली से भी बदतमीजी करती नजर आएंगी, लेकिन इस बदतमीजी का जवाब यहाँ पर इन सबूतों से देती हुई नजर आने वाली हैं शेफाली। और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।